तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो भाई ओप्पो रेडी है अपने पहली गेमिंग स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। यानी कि ओप्पो रेडी है अपने K13 सीरीज के अंदर एक जबरदस्त स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है ओप्पो K13 टर्बो प्रो। जी हाँ, यही स्मार्टफोन अपने आप भारत में लॉन्च हो गया। ऐसे तो फिलहाल दो स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी, एक नॉन प्रो है यानी कि ओप्पो K13 टर्बो और एक है टर्बो प्रो, जो कि टर्बो प्रो भारत में लॉन्च होगा, ये कंफर्म है भाई साहब। लेकिन 21 जुलाई को ये चाइना में लॉन्च हो रही है, लेकिन कुछ जगह में पता चल रहा है कि 21 जुलाई को हो सकता है, मे भी चांसेस है कि इंडिया में भी उसी डेट में ओप्पो K13 टर्बो प्रो को लॉन्च कर सकती है। खैर, इसका फर्स्ट लुक क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या होगी और इंडियन प्राइस क्या होने वाली है, आपका ये भाई है ना सब बताने वाला है और पूरा फर्स्ट हैंड लुक दिखाने वाला है, क्या उसमें खासियत होने वाली है। क्योंकि ओप्पो अपने पहली बार एक है जो कि गेमिंग एसेंट्रिक फोन लॉन्च करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तक बने हुए हैं ना, बस मजा लीजिए, चाय के मजे लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए एक नजर डालते हैं कि ओप्पो अपने पहली गेमिंग सेंट्रिक फोन में क्या कमाल धमाल करने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करूं बिल्ड क्वालिटी की ना, देखिए टॉप नॉच होने वाली है और प्लास्टिक बिल्ड होगी, यानी कि टॉप नॉच क्वालिटी होने वाली है। पूरा प्लास्टिक का बैक होगा, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ग्लास फ्रंट। बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है कहीं कुछ मेंशन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। ये चांसेस है, शायद कुछ हो सकता है अलग मिल जाए। बट फोन का वेट बताया जा रहा समवेयर अराउंड 208 ग्राम, थिकनेस 8.5 mm, साथ ही को IPX8 की रेटिंग देखने को मिलेगी, यानी धूल और पानी दोनों से ही फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। यानी देखा जाए बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, दिखने में कैसा होने वाला है चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करो डिजाइन की, तो देखिए डिजाइन देखेंगे तो भाई आप चौंक जाएंगे और आई थिंक ये पहला ऐसा डिजाइन होने वाला है, क्योंकि अपने स्क्रीन पर देखेंगे बैक साइड टॉप पर आपको डुअल कैमरा की हाउसिंग मिलेगी और उसी के नीचे देखेंगे वहां पर आपको एक कूलिंग फैन देखने को मिल रहा है, जहां पर चारों तरफ से RGB लाइट देखने को मिलेगा। उसी के बगल में एक LED फ्लैश होगी, वही नीचे ओप्पो की ब्रांडिंग। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। आई लव फ्लैट डिस्प्ले। 90% के आसपास बॉडी टू रेशियो होने वाली है और भाई साहब ये पहला होगा जो कि शानदार देखने में लग रहा। बगल में आप देख रहे होंगे, वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं कि भाई कैमरे के साइड में ही आपको यहाँ पर कूलिंग फैन देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरी तरह देखा जा रहा है ये गेमिंग सेंट्रिक फोन लॉन्च किया जा रहा है, पूरा गेमर के लिए है और फोन को ठंडा रखने वाला है। पूरा पंखा वंखा लगा कर दे रही भाई साहब। यहाँ पर कलर्स की बात करें तो पहला होगा सिल्वर, फिर मिलेगा ब्लैक, एक होगा पर्पल कलर। देखा जाए तीनों ही कलर्स प्यारे होने वाले हैं, बट सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करूं डिस्प्ले की, तो भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो कॉम्पैक्ट साइज डिस्प्ले देने से तो मजा आने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लार्ज डिस्प्ले मिलेगा और भाई साहब जबरदस्त है। बस कुछ कमियां है जो बताऊंगा। यहाँ मिलेगा 6.8 इंच की 1.5K 10 बिट्स का LTPS का OLED पैनल, 2800x1272 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 1000 हर्ट्ज तक की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड बैंड L1 सपोर्ट। देख लो भाई साहब जबरदस्त है। गेमिंग सेंट्रिक फोन लॉन्च कर रही है तो डिस्प्ले में कतई कोई कमी नहीं रखी है भाई साहब। 1000 हर्ट्ज तक आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल रही है, 144 हर्ट्ज का सपोर्ट आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा है, रिफ्रेश रेट। यानी कि भाई साहब जो स्मूथनेस फील नजर आने वाली है वो तो भाई साहब जब हाथ में आकर पता चल जाएगा। बट यहाँ पर LTPS का OLED पैनल है, LTPO होता तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट करता, बस LTPS में आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है। ये थोड़ा सा बस बैटरी का थोड़ा सा लोचा है यहाँ पर। बाकी देखा जाए लार्ज डिस्प्ले 1.5 के डिस्प्ले है, पिक्सल डेंसिटी जबरदस्त है और ब्राइटनेस भी अच्छी है। इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस वाइड L1 का 60 HDR10+ है, यानी कि आप HDR कंटेंट
रगड़ के दे सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलेगा, बाकी Amazon YouTube पर HDR कंटेंट आप रगड़ के दे सकते हैं। लेकिन सवाल है कि गेमिंग सेंट्रिक फोन की बात हो रही तो दिमाग कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो परफॉर्मेंस की ना, तो टॉप नॉच होने वाली है, क्योंकि इस डिवाइस को शक्ति देगी क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस होने वाली है और गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो दमदार दिया गया है। अभी आगे बताऊंगा किसको टक्कर भी देगी। फिलहाल 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाई गई एनर्जी एफिशिएंसी टॉप नॉच प्लस लार्जर वेपर चेंबर कूलिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी हीट भी चांस देखने को नहीं मिलेंगे। और थोड़े मोड़े हीट होंगे भी तो भाई साहब कैमरे की जगह एक पंखे लगे हुए हैं जो सारी गर्मी बाहर निकाल देगी। भाई कितने पावरफुल है, तो चलिए नजर इसके रॉ सीपीयू की तरफ यहाँ मिलता है 1 Cortex X4 जो कि 3.21 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। वही 5 Cortex A720 जो कि 3 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। वही 2 Cortex A720 ये जो कि 2.02 गीगाहर्ट्ज तक लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस वैसा बटरी स्मूथ है यहाँ पर। और गेमिंग की बात करें वैसे प्रोसेसर 90 FPS तक गेमिंग करा ही देगा, बट ओप्पो वाले यहाँ पर तिग्रम लगाएंगे और 144 FPS तक की गेमिंग सपोर्ट करेगी BGMI और COD का, क्योंकि इस डिवाइस को मिलेगा Adreno 825G LPDDR5X RAM UFS 4.0 वाला स्टोरेज, यानी कि रीड राइट की स्पीड में कतई दिक्कत नहीं है, चिंदी चोरी नहीं की गई है, पूरा सपोर्ट दिया गया है। और रही बात ऑन स्कोर की तो फिलहाल 20,63,000 का मिलती है, पंपर होने वाली है। लेकिन सवाल है कि कैमरा अच्छी होगी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करें कैमरा की तो देखिए पहले बता दिया कि गेमिंग सेंट्रिक फोन देखने को मिलने वाला परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, तो कैमरा उतना काम नहीं करने वाली है, क्योंकि 2 कैमरा है। पहला है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट, वहीं यूजलेस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा, जैसे 4K 60 FPS 1080 40 रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेरा जहां तो उम्मीद था ना कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे देते तो काम और चल जाता, क्योंकि 2 मेगापिक्सल यूजलेस कोई काम का है नहीं। क्वालिटी आपको इतना निकाल देगा कि आप अपने सोशल मीडिया पेज पर अब पोस्ट कर सकते हैं, बट आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए रील्स शॉट के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया, जैसे 4K 1080 60 रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसे अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स बताया जा रहा है। लेकिन अब मन में सवाल है कि बैटरी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो बैटरी की तो आपकी डाउट एकदम सही है, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं बैटरा मिलेगा, क्योंकि भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन है, भाई गेमिंग चलेगी तो बैटरा ही मिलना चाहिए। तो इस डिवाइस को जान फूकने के मिलेंगे पूरे 7000 mAh का बैटरा, 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट और चार्जर भाई साहब बॉक्स में डेफिनेटली मिलेगा। बैकअप शानदार निकाल के देगा, वो डिपेंड करता है ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। और भाई साहब सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सी, फ्रंट का पुटर, USB Type-C पोर्ट बट 2.0 सपोर्ट करेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर बताया जा रहा है, तो तभी तो मजा आएगा ना भाई साहब गेमिंग करने में। बट अनफॉर्चुनेटली ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके। दोस्तों बात करो सॉफ्टवेयर की ना, नो डाउट लेटेस्ट Android 15 को पर आउट ऑफ द बॉक्स कलर वाइज 15 मिलेगा, जहां पर ब्लॉगर होते हल्के मुल्के UI एक्सपीरियंस डिजाइन मिल जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 3 साल Android 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलनी चाहिए। अभी कहीं कुछ मेंशन नहीं है, ये मेरी उम्मीद है। और अब बात करते हैं इसके। दोस्तों बात करें वेरिएंट्स की तो यहाँ देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पहले ही बोल रखा था पहले वीडियोस में, जो आप लोग फॉलो होंगे तो पता होगा कि ब्रांड को ना या बेस वेरिएंट ही यहाँ पर लागू कर देना चाहिए कि 12+256 होने चाहिए, और साथ ही आपको 16+256, 12+512, 16+512 देखने को मिलेगा। ये चीज मुझे अच्छा लगा कि 12+256 इसका बेस वेरिएंट है और ये होना भी चाहिए। बट मन में सवाल है इसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि भाई साहब आपको याद होगा नथिंग फोन 3 भी लॉन्च हुई है इसी प्रोसेसर के साथ, और वो 80,000 तक लॉन्च किया गया है। मतलब पता नहीं काल पाई क्या सोच रहे हैं भाई साहब यहाँ पर। ऐसे उन्होंने बोल ही दिया है कि सब के लिए नहीं है, सिलेक्टेड पर्सन के लिए, शायद उन्हीं के मतलब घर वाले ही होंगे। खैर प्राइस के बारे में जानना है तो यहाँ तक बने रहिएगा, यहाँ तक बने हुए हैं। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों का टारगेट है, दिल खोल के शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ये आपके लिए फ्री होती है। बस मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन और एनर्जी मिल जाती है और आपको भी ऐसे वीडियोस नोटिफिकेशन की तरह मिलती रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं।
दोस्तों बात करूं प्राइस की, तो देखिए प्राइस जो बताया जा रही है, प्रिडिक्शन लगाई जा रही है, इसकी जो बेस वेरिएंट होगी विथ कार्ड ऑफर शायद हो सकता है 30,000 रुपीज। बाकी आपके हिसाब से इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और कितने एक्साइटेड है ओप्पो के 13 टर्बो प्रो को लेकर, नीचे कमेंट सेक्शन है, जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं तो एक्साइटेड हूं। क्या आप हैं? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट के द्वारा आपके लिए खुले हुए हैं। जो मन में विचार चल रहा है जरूर बताइए कमेंट करके। और क्या नथिंग फोन 3 जो लॉन्च हुई है 80,000 में, क्या उसको टक्कर दे पाएगी? बताना कमेंट करके जो ही मन में चल रहा है। ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।